Hello student, how are you? Today I will teach you motion, introduction of motion. Science is the systematic and organized attempt to acquire knowledge about the surrounding through observation, experiments and verification. Again, what is physics? You know better. Physics is the fundamental science concerned with understanding the natural phenomena that occur in our universe. Rest and motion. When a body does not change its position with time, we can say the body is at rest. While the body changes its position with time, it's said to be in motion. जैसे आप लोग अपने घर के बाहर देखते होंगे कोई पेड़ है, तो सुबह भी पेड़ वहीं पर है, शाम को भी पेड़ वहीं पर है, तो आप कह सकते हो रेस्ट पे है। लेकिन आपकी बाइक है, मान लीजिए आप सुबह देखें, फिर कोई ले गया उसको, शाम को ले आकर कहीं और खड़ा कर दिया, तो आप कह सकते हो वो मोशन में थी। द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इंक्लूडेड रनिंग, दौड़ना, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, जंपिंग, स्विमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, राइटिंग, टाइपिंग, मूविंग कार एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट में देखिए स्लीपिंग, सोना, सिटिंग, बैठना, स्टैंडिंग, स्टारिंग, लेइंग, ए फिक्स्ड क्लॉक, बॉटल kept on a table, a stopped car. These are the examples of rest. So before going next topic, all of you must be clear about the rest and motion. Rest and motion are the relative term because they depend on the observer frame of reference. So if two different observers are not at rest with the respect to each other, then they to get result when the observer the motion or rest of a body. रेस्ट एंड मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। किसी एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर दो ऑब्जर्वर हैं तो दोनों के लिए उसकी पोजीशन एक के लिए रेस्ट हो सकती है, दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकती है। आगे एक एग्जांपल से समझाया गया है। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस एंड इट्स मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अगर कोई व्यक्ति बस में है तो बस के सभी यात्रियों की निगाह में वो रुका हुआ है, लेकिन अगर बस के बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो चल रहा है। इसी तरह से ए गर्ल स्विमिंग इन गार्डन, अगर कोई लड़की गार्डन में झूला झूल रही है तो रिस्पेक्ट टू पर्सन मूविंग इन गार्डन, अगर गार्डन में कोई और लोग घूम रहे हैं तो देखेंगे कि लड़की अपनी जगह से हिलजुल रही है, मीन्स मोशन में है। बट रेस्ट टू रिस्पेक्ट टू स्विंग, लेकिन झूले के साथ साथ झूले पे उसके साथ अगर कोई और दूसरा बैठा हुआ है तो उसके लिए वो रेस्ट पोजीशन में है। तो क्लियर हो जाना चाहिए रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। और रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है, वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। टाइप ऑफ मोशन, there are different type of motion: translational, rotational, periodic and non-periodic. Translational motion, a type of motion in which all part of and body moves the same distance in the given time, called translational motion. Examples: vehicles moving on a road, a child going down the bird flying in the sky. ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन मोशन दो तरीके के हैं: रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन मोशन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि नाम से पता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ट्रांसलेशनल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेशन मोशन मूव along a curved path, it's said to be curvilinear motion. Examples: a car moving on a straight road and a train moving on a straight track. ये रेक्टिलिनियर के एग्जाम्पल हो गए। ए स्टोन थ्रोन अप इन एयर एट ए एंगल and a car taking a turn.
यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ट्रांसलेशनरी मोशन का। रोटेशनल मोशन, when an object moves about an axis and different part of it moves by different distance in a given interval of time, it is said to be rotational motion. इस मोशन में ऑब्जेक्ट के हर पार्ट का स्पीड और सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग होता है। एग्जाम्पल्स, अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन आर ब्लेड ऑफ ए रोटेटिंग फैन, आपका जो सीलिंग फैन है या कोई भी फैन है उसके ब्लेड का मोशन रोटेटरी मोशन का एक सिंपल एग्जांपल है। ब्लेड ऑफ विंड मिल, ए मैरी गो राउंड, आप लोग मेले वेले में देखे होंगे, ये एक रोटेशनल मोशन का एक सिंपल एग्जांपल है। पीरियाडिक मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। यहाँ इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, क्लॉक है, फैन है, एक्सेट्रा। नॉन पीरियाडिक मोशन, ए मोशन दैट डज नॉट repeat itself at regular interval, or a motion that does not repeat itself at all is called non-periodic motion. एग्जाम्पल में, ए मूविंग कार ऑन रोड, रोड पर अगर कार या कोई चीज़ चले तो कब उसकी स्पीड कम अधिक करनी पड़ेगी कोई नहीं बता सकता। ए बर्ड ग्लाइडिंग एक्रॉस द स्काई, चिड़िया हवा में उड़ रही तो उसको भी अपना स्पीड कम अधिक कब कर देगी कोई अंदाज नहीं लगा सकता। चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क, उसमें भी कोई रूटीन नहीं है, कब कोई बच्चा दौड़ गया, कब बैठ गया, कब सो गया, तो ये सब नॉन पीरियाडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के अनुसार मोशन तीन तरीके के हैं। वन डायमेंशनल मोशन, कोई चीज़ अगर एक केवल स्ट्रेट लाइन में चल सकती है, जैसे चींटी है तो जब चलेगी तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। टू डायमेंशनल मोशन, ए पार्टिकल मूविंग along a curved path in a plane has two-dimensional motion. Three-dimensional motion, particle moving randomly in space has three-dimensional motion. जैसे अगर एक चिड़िया उड़ रही है उसके मोशन को हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। वो कभी कहीं भी जा सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। यूनिफॉर्म मोशन, a body is said to be in state of uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. If the time observer gap is the straight line, the motion is said to be uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जो यूनिफॉर्म ना हो, ये बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distance in equal interval of time. For example, a freely falling body. डिस्टेंस की भी डिफिनीशन आप देख लीजिए इस लेक्चर में। डिस्टेंस इज ए डिफरेंट डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ, the minimum distance between the initial and final position of a body during that time interval is called displacement. डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने से पहले एक बार इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज ए स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, एज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। और किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्केल
पेंसिल, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। स्केलिंग करेंगे और उसको मेजर करेंगे, या एक मैथमेटिकल मेथड है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। It is very very important question of your syllabus. अगर कोई चीज़ जहाँ से चल रही है वहीं पे वापस आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। जैसे इस केस में, सिंस द बॉडी हैज़ कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। For next part of this lecture or video, you can subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video.